बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सोशल मीडिया के ऊपर रजब भट्ट और शहजाद भट्टी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, अब तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकायदा तौर पर अल ऐलान चैलेंज किया जा रहा है। शहजाद भट्टी का तारुफ क्या है, मैंने अभी उनसे रब्ता भी किया है। जो उनका कोई रिस्पॉन्स आता है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उनका तारुफ क्या है ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा रजब भट्ट का इनके दरमियान आपस में असल में लड़ाई की वजह क्या बनी। हालांकि शहजाद भट्टी और रजब भट्ट आपस में अच्छे ताल्लुकात इनके थे, इनका दोस्ताना था, वो भी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा शाहिद चौधरी साहब, आप जानते हैं हमारे जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, अंडरवर्ल्ड की दुनिया से उनका ताल्लुक था, अब नहीं है, बहुत मारूफ शख्सियत है। उन्होंने भी रजब भट्ट के ऊपर एक और एफआईआर, एक मुकदमा दर्ज करने का ठान लिया है, मुकदमा दर्ज करने का इरादा कर लिया है, वादा कर लिया है। बल्कि वो क्यों वादा किया है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। ये सारी तफसीलात हैं, बड़े अहम तरीन डेवलपमेंट सामने है, वो आपके सामने रखनी है। शुरू हम करते हैं। बेसिकली जो रजब भट्ट साहब हैं, इनका शुरू से ही ये कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं। हालांकि शुरू शुरू में जब नमाज की बेहरमती का एक मामला हुआ था, तो उस वक्त हमने ये कहा था हो सकता है कोई लाइल्मी में कोई ना चाहते हुए उनसे इस किस्म की वीडियो बन गई, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर है, इस किस्म की वीडियो बन गई है तो उसको माफ कर देना चाहिए। वो माफी मांग भी रहा है, बात खत्म हो गई, रफा दफा हो गया मामला। उसके बाद फिर मामला गुस्ताखे रसूल, जिसमें 295 ए और सी के मामले से एक इंतहाई संगीन तरीन उनके ऊपर इल्जामात लगे। वो फिर इंतहाई संगीन किस्म की कंट्रोवर्सी में गिरे रहे। और वो मामला कुछ जगह के ऊपर, फिर वो उलमा इकराम बैठे, फिर मामला रफा दफा हुआ। उसके बाद फिर एक मरतबा कंट्रोवर्सी का शिकार हुए, जिसमें मसीह बरादरी के हवाले से कुछ इस किस्म के अल्फाज उन्होंने कहे। मसीह बरादरी के लोग फिर बैठे, फिर सुलह हुई। अब की बार एक मरतबा फिर उन्होंने सहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बकवासात की हैं, उनके हवाले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है। न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि जो हमारे उलमाए किराम हैं वो इस चीज़ को कंडेम भी कर रहे हैं और इस चीज़ को गुस्ताखी तस्वुर भी कर रहे हैं, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, जिसमें अल्लामा हिशाम अली ज़हीर साहब हैं। इन तमाम मकातब फ़िक्र के जो जय्यद उलमा हैं वो इस चीज़ को सही नहीं समझ रहे, बल्कि सही दूर की बात है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, इस चीज़ को गुस्ताखी के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। तो इस वक्त भी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनको खासी ये नज़र रखनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े मामलात होते हैं, शिया सुन्नी के फसादात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। इदारे कोशिश करते हैं कि दोनों को बैलेंस रखा जाए, दोनों को कंट्रोल किया जाए, किसी साइड के ऊपर भी कोई इस किस्म की लगवियात न की जाए जिससे मामला थोड़ा सा ख़राब हो जाए और मुल्क का जो अमन है वो ख़राब हो जाए। तो ये रजब भट्ट ने जो बकवासात की हैं, जो तौहीन सहाबा की हैं, इससे मुल्क का अमन ख़राब भी हो सकता है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन भी दायर हो चुकी है और इसके अलावा मंडी बहावदीर के अंदर बाकायदा तौर पर एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। बहरहाल कानूनी हवाले से जो प्रोसेस होगा सो होगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं शहजाद भट्टी और रजब भट्ट में आपस में तनाज़े के हवाले से। शहजाद भट्टी ने जो उन्होंने अपना एक वर्जन दिया है, वो शाहिद चौधरी साहब के प्रोग्राम में थे, इस तरह एक दो और प्रोग्राम में वो मौजूद थे। तो उन्होंने अपना वर्जन ये दिया है कि जो रजब भट्ट ने सहाबा की तौहीन के हवाले से जो बकवासात की हैं, उस हवाले से मैंने इनको वार्निंग दी है कि आप ऐसा न करें, यानी बजाय इनके। अब उनका बैकग्राउंड क्या है वो एक छोटा सा मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहजाद भट्टी साहब का वो बेसिकली अगर देखा जाए तो यानी कहा यह जाता है कि वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से उनका ताल्लुक था या अंडरवर्ल्ड की दुनिया से उनका ताल्लुक है। फर्क होकर के साथ बड़े उनके करीबी ताल्लुकात हैं। और इस तरह जो एक लार्नेस बिश्नू, ये बहुत बड़ा एक गैंगस्टर एक ग्रुप है जिसमें सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया या बाकी जैसे बड़े बड़े जो टारगेट किलिंग उन्होंने की है, तो उस ग्रुप से भी इस शहजाद भट्टी साहब का ताल्लुक भी है। अगर देखा जाए तो जैसी बात है, वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक उनका है, वो एक डॉन भी हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं डॉन अपने इदारों की खातिर, मजहब की खातिर, यानी इस किस्म की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का दिफा करने के लिए मैं डॉन बना हूँ। वो तकरीबन पिछले कुछ 7 साल से पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि उनके अंदर उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। लेकिन अब की बात यह है कि क्योंकि रजब भट्ट साहब ने उनको चैलेंज दिया कि मैं 25 जुलाई को पाकिस्तान में आ रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आपस में लड़ाई हो रही थी, लफ्जी गोराबारी जो सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक के ऊपर होती है वो हो रही थी। तो उसके बाद फिर रजब भट्ट ने ये कहा कि मैं 25 को पाकिस्तान के अंदर आ रहा हूँ, तो आप भी 25 को पाकिस्तान के अंदर आ जाएं, तो उसके बाद फिर देख लेंगे एक दूसरे को।
तो उसके बाद फिर शहजाद भट्टी ने भी ये चैलेंज कबूल कर लिया, ठीक है, उन्होंने कहा मैं भी आ जाता हूँ, हम एक दूसरे को देख लेते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जो दो बंदों ने रजब भट्ट के घर के ऊपर फायरिंग की थी, वो फायरिंग मैंने भी अपने चैनल के ऊपर रिपोर्ट की थी, बाकी मुख्तलिफ जो हमारे मीडिया पर्सन हैं उन्होंने रिपोर्ट की थी। वो फायरिंग भी शहजाद भट्टी साहब ने यही कहा था कि मैंने करवाई, बाकायदा उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया था। तो अब उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक छोटा सा ट्रेलर है, अब जो बड़ी फिल्म है वो आगे आने वाली है। और इसके बाद फिर आगे उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात और संगीन किस्म की धमकियां भी दी थी कि अगर आप वापस ना आए तो फिर आपके किसी कत्ल को ख़त्म कर दिया, कज़न को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगला जो शाहिद चौधरी साहब के प्रोग्राम के अंदर जो उन्होंने बात की है वो इंतहाई संगीन किस्म का इल्ज़ाम ये भी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें रजब भट्ट और उनके बाकी गिरदोनवाह यानी जो दोस्त अहबाब हैं वो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ गैर अखलाकी जो हरकत होती हैं वो कर रही हैं, बरहन्ना हालत में उनकी वीडियोस मौजूद हैं, वो इस किस्म के काम कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इसके ऊपर फिर उन्होंने शहजाद अपना शाहिद चौधरी साहब से ये कहा कि अगर आप ये हामी भरें, मुकदमा आप दर्ज करवाएं तो ठीक है, फिर मैं आपको वो सारी वीडियोज़ आपके सामने रख देता हूँ, आपको दे देता हूँ। उनमें फिर एक बंदे का उन्होंने नाम भी लिया है, इसमें शेजी जो उनका दोस्त है उनकी भी कुछ वीडियोज़ हैं, यानी बाकी तमाम तर उनके दोस्तों के वीडियोज़ मौजूद हैं। तो इसके ऊपर फिर शाहिद चौधरी ने यह कहा कि ठीक है, अगर आप वो वीडियोज़ मुझे देते हैं और मुझे ये लगता है कि वो वीडियो वाक़ियतन असली हैं और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज भी हो सकता है और होना भी चाहिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूँ मैं ये मुकदमा दर्ज करवाऊँगा और बाकायदा उसकी पैरवी भी करूँगा। बहरहाल ये कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है और बड़ी यानी एक दूसरे को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे FIA, NCCIA बाकी तमाम तर इदारे जो हैं वो इस वक्त खामोश हैं। किसी का कोई चैनल बंद नहीं किया जा रहा, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा, हर कोई अपने जगह पे मौजूद है और सोशल मीडिया के ऊपर एक जो बाजार है वो गर्म है। इसका एट द एंड कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होगा, आप याद रखिए, अगर इदारे इस तरह खामोश रहे तो। बहरहाल इस केस के अलावा अगर मजीद कोई अपडेट मेरे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।